अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश आबाद होंगे, अपने बच्चों अपने बड़ों के साथ। तो जी, आज का रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे हम। क्या है उसका नाम? सलमा। उसको और क्या बुलाते हैं? इंसाफ बीबी। इंसाफ बीबी के व्लॉग देखा उसने ना। आज वो बीबी पहुंची हुई थी बकरा मंडी। ठीक है, उन्होंने एक दो छोड़े। एक तो पहले पहले जब फ्रेम में आई तो उन्होंने हानिया को कहा कि आप बोल दो कि मैं गरीब हैं, मेरे पटे हुए कपड़े हैं। ठीक है जी। इंसाफ बीबी ने ये आज की हानिया को जो लाइन दी थी कि हम गरीब हैं, हमारे पास फटे हुए कपड़े हैं, ताकि लोगों के पास यही इम्प्रेशन जाए कि इंसाफ बीबी को और फंडिंग हो, एड मिले, ताकि वो खैरात मिले और वो कुछ अपना गुजारा कर सके। फिर इंसाफ बीबी बकरा मंडी पहुंच गई। पूरे ज़माने के बकरे दिखा दिए। आखिर में बताया कि ये मेड इन सऊदी का बकरा है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा सऊदी बकरे भी बनाती है, मतलब क्या मेड इन सऊदी, मतलब सऊदी अरब बकरे बना रही है। ये एक नया इंकशाफ बताया इंसाफ बीबी ने अपने ब्लॉग में। क्या सऊदी इतनी सऊदिया वाले इतने खुद कफील हो गए हैं कि वो आजकल बकरे बना के बेच रहे हैं। चलें जी, अच्छा है, ये एक और नया हम पे राज खुल गया आज के सऊदी मेड इन सऊदिया भी बकरे होते हैं। और फिर इंसाफ बीबी पूरी मंडी जान मारी, हर किस्म के बकरे इधर उधर के दिखा के कुछ नहीं समझ में आया। और आखिर में कहा क्या, हम गाड़ी नहीं लाए इसलिए हम बकरा नहीं लेंगे। अरे घूम घामा के आखिर में हमें, मैंने पूरा ब्लॉग दिखाई थी आंखें खोल खोल के, आखिर में उसने बीबी ने कह दिया कि हम गाड़ी नहीं लाए। अरे गाड़ी क्या नहीं लाए, आपके पास गाड़ी थी जिसमें आप बैठ के आई थी। आप इतना सा बकरा जो जिसके आस पास खड़ी थी वो इतना सा बकरा था। वो इसी गाड़ी में आ जाना था। अब इंसाफ बीबी ने कहा कि कल हमारे फार्म हाउस पे बकरा यहाँ से लेकर चले जाएंगे। चलें जी, आप कह रही हो ठीक ही होगा। फिर इंसाफ बीबी ऊँटों वाले सेक्शन में चली गई और वहाँ पे बेचारी ने मेंशन किया कि ये मत समझना कि ऊँट मैं ले रही हूँ। उसने कहा मैं खाली प्राइस बता रही हूँ, अगर आपको भी ऊँट चाहिए सऊदीया के वाले तो आप यहाँ से मंगवा सकते हो। इम्पोर्टेड ऊँट, अगर किसी को ऊँट इम्पोर्ट करने हो तो वो सऊदीया से करें। और वो इंसाफ बीबी ने ऊँटों की प्राइस बता दी। आखिर में बीबी ने पूरा दरस दिया कि हमें कुर्बानी क्यों करनी है। मुझे लगा है ला हम क्या मुसलमान नहीं हैं, जबकि यही स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में हर मुसलमान को इसी स्टोरी का पता होगा कि यार हम क्यों करते हैं कुर्बानी। इस बीबी ने पूरा लास्ट के 5-4 मिनट का खुतबा दिया कि चलें जी के दर्स दिया। और बयान के बाद फिर बीबी का बयान कंप्लीट हुआ। पेट के निकाब विकाब डाल के पूरा पूरा इंसाफ बीबी का बयान सुना। मैंने कहा यार ये क्या, ये तो बस अब यही बस रहना, इससे यही सुनना बाकी रह गया था। और बस जी, फिर इंसाफ बीबी का क्या था, बस आप समझ लेना कि इंसाफ बीबी ख्यालों में ही कुर्बानी कर लेगी, वो भी फार्म हाउस पे। चलें जी, अभी ईद भी दूर नहीं है, क्योंकि सऊदीया में तो 28 को हो जाएगी, हमारे यहाँ 29 को होगी। तो देखेंगे कि बकरा कहाँ पे है और कहाँ पे ज़िबा हो रहा है। और जो डीडी भाई की वीडियो देखी जिसमें डीडी भाई ने अपने मामू को कुत्तों जैसी की, जिसमें वो अपने मामू के साथ जो उसने लैंग्वेज यूज़ की वो मुझे नहीं समझ आई कि मतलब यार क्या। चलें ठीक है, कुछ भी हो, पर तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन उनकी शादी में, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बनी हुई थी, और तुमने दीदी भाई ने उनकी कुत्तों जैसी कर दी। ऐसे ऐसे बोला उस हिरा की वजह से। अभी इसकी माँ तो फिर से वही, पहले ही वो रो रही थी कि मेरा बेटा ही नहीं है, बस मुझे अपने पैसे वापस कर दो। अब तो वो फिर से फ़ोन करके आज ही कहेगी कि बेटा कोई नहीं, अब तो तू मेरा
पैसे जो है ना, 1-2 दिन की मोहलत भी नहीं है, अभी के अभी दे दो। तुमने मेरे भाई को का ऐसे ही मेरे भाई से की कुत्तों वाली की है, अब मुझे पैसे अभी के अभी वापस कर दो। अब ये देखना यही करेगी रुबीना। और नैना उसकी शादी में इतनी नाची कि बस मामू करके गिर रही थी, और इसने मामू की ऐसी की तैसी कर डाली। और वो हेरा की जो बैंड बजाई है नशेड़ी की वो हेरा को कह रहा था कि ये स्मोकिंग करती है। और ये पता नहीं कैसे खानदान ने उस वो जो दुल्हन थी शायद वही उसकी काशिफ की बेटी तो वही दुल्हन थी ना जिसकी शादी थी, जिसमें ये इन लोगों ने ये सारे कांड किए हुए हैं, उस पे इल्जाम लगाया। अब ये सारा टब्बर पता नहीं कौन क्या करता फिरता है, नशे करते हैं क्या करते हैं, और फिर भी ये सारे के सारे अशराफ बन के घूमते फिरते हैं। किसकी टॉपिक किसके सर है कुछ पता नहीं चलता। और ये देखो जी, इसके भी यहाँ 6 लाखों का वाला है, पता नहीं 4 लाख का कह रहा था कि 6 लाख का डीडी भाई कह रहा था कि वापस करो हिरा के अब्बू को। अब इस बंदे ने भी खाया। मैं भी कहूँ इतनी चमकीली टोपी पहन के ये जो आया था कुछ दिन पहले, तो ये ऐसे तो नहीं आया होगा, वरना तो ये वैसे भी सितारा से इतने जलते हैं। अभी पता चला कि ये सितारा से पैसे लेने आया था। 6 लाख का टीका लगा लगा के सितारा को गया है, और वो सितारा इन सबको खिलाती पिलाती है, और वो हिसाब इनके सितारा के अगेंस्ट होते हैं। बस अल्लाह इनको समझ देगा सितारा को कि ऐसे रिश्तेदारों से तो अब दूर रहे। और आज के ब्लॉग की आज के रिएक्शन की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें।